बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। कल वाराणसी जिला कोर्ट का आदेश आया। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी का तहखाना खुलेगा। समय 7 दिन का दिया गया था। कहा गया कि हफ्ते भर के भीतर पूजा पाठ शुरू कराया जाए, क्योंकि बिना कोर्ट के आदेश के वहां 31 सालों से पूजा पाठ बंद है। लेकिन कुछ घंटे बीते और ब्रेकिंग फ्लैश होने लगी। व्यास तहखाने में मूर्तियां रख पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी। ये रात 11 बजे का समय था। डीएम, पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। दीप जलाकर पहले गणेश लक्ष्मी की आरती की गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों की पूजा की गई। वाराणसी कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन को 7 दिन नहीं, मात्र 8 घंटे लगे। अब क्या क्या हुआ उसे सिलसिलेवार ढंग से समझिए। दोपहर 2 बजे वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया। इसके 3 घंटे बाद डीएम ऑफिस में हलचल तेज हो गई। डीएम एस रामालिंगम ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। 2 घंटे तक कमरे में चर्चा होती रही। 7 बजे दरवाजा खुला। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। रात 8:15 बजे तहखाने के बाहर अधिकारियों का जमावड़ा लग गया। तहखाने की जांच पड़ताल शुरू हुई। बाहर लोगों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया था। हर कोई तहखाने के अंदर जाने की जिद कर रहा था। कुछ लोगों को प्रवेश मिला, लेकिन 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ कम हुई और गेट नंबर 4 से प्रवेश बंद कर दिया गया। करीब 9:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच विश्वनाथ मंदिर के पूर्वी गेट से ट्रस्ट के कर्मचारियों को बुलाकर बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू हुआ। रात के 10:30 बज गए थे। बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। 31 साल बाद इस बैरिकेडिंग को हटाया गया था। अब तहखाने की सफाई शुरू हुई। जिम्मा संभाला काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने। ट्रस्ट की ओर से तहखाने में पूजा की सामग्री दी गई। ट्रस्ट के 5 पुजारी बुलाए गए थे। घड़ी का कांटा बता रहा था कि रात के 11 बज चुके हैं। परिसर के बाहर भीड़ अंदर जाने की जिद करती रही। कोई गुस्सा कर रहा था तो कोई परिसर के बाहर की ओर ही हाथ जोड़े खड़ा था और तभी अंदर से आरती की आवाज सुनाई दी। 31 सालों बाद व्यास जी के तहखाने में आरती से उठती ये पहली रोशनी थी। तहखाने में कमिश्नर बनारस, सीईओ विश्वनाथ मंदिर, एडीएम प्रोटोकॉल गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद थे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की ओर से अगुवाई में विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा कराई थी। ओम प्रकाश मिश्रा कौन है? ओम प्रकाश मिश्रा काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पुजारी हैं। मंगला आरती में मुख्य अर्चक की भूमिका वो निभाते हैं। पूजा खत्म हुई। चरणामृत और प्रसाद बांटे गए। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने वहां एक कलश भी स्थापित किया। फिर मंत्रोच्चार हुआ और गौरी, गणेश और लक्ष्मी का आह्वान किया गया। पुराणाधिपति के आंगन में सभी देवी देवताओं का स्मरण पूजन भी किया गया। तहखाने की दीवार पर भगवा वस्त्र लगाकर देवी देवताओं, नैवेद्य, फल और भोग लगाया गया और आरती उतारी गई। ज्ञानवापी के इस तहखाने में व्यास परिवार 1993 तक पूजा करता रहा। वहीं आज सुबह वादी पक्ष मंदिर पहुंचा। व्यास का परिवार भी पूजा के लिए वहां पहुंचेगा। अयोध्या विवाद के बाद अब इसे सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाता है और किसी कारणवश आदेश पर स्टे लग जाता है, तो क्या जो स्थिति बहाल की गई है हिंदू पक्ष की ओर से, क्या वो कायम रहेगी या मूर्तियों को वहां से हटा दिया जाएगा? अब सबकी नजरें हाईकोर्ट की ओर है। अचानक पूजा पाठ किए जाने को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जज साहब ने जो फैसला दिया वो पूरी तरह से गलत है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। मस्जिद के तहखाने में 30 साल के बाद पूजा की इजाज़त दी गई है। वहाँ मूर्तियाँ कहाँ हैं? किसने मूर्तियाँ देखी? आप इंतज़ामिया कमेटी को अपील के लिए 30 दिन का टाइम देते हैं। अब इंतज़ामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस गलत फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। ये ओवैसी का बयान है। वह हिंदू पक्ष के वकील सोहन लाल आर्य ने कहा कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अदालत का फैसला आने के बाद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन व्यास का तहखाना अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है। हम 40 साल से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। अभिनंदी के बगल से जो रास्ता है, वहाँ बाबा के तहखाने की ओर से जाने के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है। वहाँ तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि अभी दर्शन की इजाज़त नहीं है। हमें विश्वास है कि यहाँ भी अयोध्या की तरह मंदिर का निर्माण होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वाराणसी है अलर्ट पर। विश्वनाथ धाम क्षेत्र में 16 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है कि कोई भड़काऊ भाषण ना दे किसी पक्ष की ओर से। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम
तय करेगा। वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की याचिका मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी ली थी। डीएम की मौजूदगी में 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया था। वाराणसी कोर्ट के आदेश में कहा गया कि व्यास परिवार ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता आ रहा है। व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास ने यह याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आदेश में तहखाने में पूजा पाठ कराने की अनुमति दे दी है। दावा यह भी है कि कोर्ट ने हिंदुओं को तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार दिया है, लेकिन कोर्ट के आदेश में इसका जिक्र नहीं है, जो लिखित आदेश आया है। मामले की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया के वकील मुमताज अहमद ने कहा कि व्यास तहखाना मस्जिद का पाठ है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि फैसला न्याय संगत नहीं है, वे इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। पूजा पाठ तो शुरू हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट का फैसला इससे पलटेगा? नजरें अब इस पर ही रहेगी। देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।